राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, मैं सोनू सारस्वत आज एक बार फिर से आपका सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है तथा होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त होते हुए भी वह अग्नि में दहन क्यों हो गई। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत जो विभिन्न धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है, यहाँ प्रत्येक धर्म के सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है, जो हमें एक दूसरे से मिलते जुलते रहने का अवसर प्रदान करते हैं। साथियों, फागुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला होली का त्योहार वर्ष का अंतिम और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्रजमंडल की मथुरा बरसाने की होली हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस त्योहार में हम सभी अपने आपसी मतभेद को भूलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। साथियों, अब प्रश्न आता है कि हम होली क्यों मनाते हैं। होली के इस त्योहार को मनाने के बारे में अनेक पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कहानी भक्त प्रहलाद और उनकी भक्ति की मानी जाती है। साथियों, प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर रहता था, जो बहुत ही अभिमानी, घमंडी, पापी एवं दुराचारी था। उसे इतना घमंड था कि वह स्वयं को ही भगवान मान बैठा था। लेकिन उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था, वह सदैव हरि नाम की माला जपता रहता था। उस असुर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से हरि का नाम न लेने के लिए बहुत बार मना किया, लेकिन पुत्र नहीं माना। जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने प्रहलाद को रोकने का प्रयास किया। उन सभी प्रयासों में विफल रहा तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। साथियों, यहाँ हम होलिका के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। होलिका जो राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था कि होलिका अग्नि में नहीं जलेगी। इसी वरदान के कारण होलिका खुशी खुशी भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों की चिता पर बैठ गई और राक्षसों ने उसमें आग लगा दी। साथियों, यहाँ मैं बतलाना चाहता हूँ कि होलिका को जो भगवान शिव का वरदान था, उसमें उसे एक वस्त्र मिला था कि यह वस्त्र जब तक तेरे तन पर रहेगा तब तक तू अग्नि से नहीं जलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही राक्षसों ने चिता में आग लगाई, तभी भगवान विष्णु की कृपा से उसका वह वस्त्र उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर जा गिरा, जिसके फलस्वरूप होलिका अग्नि में भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद हरि नाम का जप करता हुआ सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। इसी कारण साथियों, हम उसी दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका को दहन करते हैं, अपने सभी अवगुणों को दहन करते हैं। होलिका दहन के समय हमारे सभी किसान भाई अपनी फसलों में से गेहूं तथा जौ की बालियां लेकर उसमें सभी देवताओं को आहुति देते हैं और बचे हुए अन्न को प्रसाद रूप में सभी लोगों में वितरण करते हैं। उसके बाद अपने अनाज की कटाई का कार्य आरंभ करते हैं। साथियों, होलिका दहन का एक वैज्ञानिक कारण भी सामने आता है। होलिका दहन फागुन माह की पूर्णिमा के दिन किया जाता है, जब शीत ऋतु का समापन होता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो साथियों, ऋतु परिवर्तन के समय हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के संक्रमित रोगों का आक्रमण होता है। तो इस संक्रमण को वायुमंडल में ही भस्म करने के लिए होलिका का दहन किया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि में एक साथ पूरे देश में होलिका दहन की
ऊष्मा से वायुमंडल में विचरने वाले संक्रमण फैलाने वाले सभी कीटाणु एक साथ भस्म हो जाते हैं तथा जलती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा करने से हमारे शरीर में कम से कम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान प्रवेश करता है, जिससे हमारे शरीर में संक्रमण फैलाने वाले कीटाणुओं का नाश हो जाता है तथा अग्नि के संपर्क में आने से संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। साथियों, आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।